हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर वाइज। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस 10 इयर्स का, जो लास्ट प्रीवियस 10 इयर्स में पूछे गए पीवाईक्यूज में है। प्रीलिम्स वाइज देख रहे हैं और वो भी हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो हम इस समय सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का देख रहे हैं वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें हम छोटी मोटी चीज़ें नहीं, आपको एक एक चीज़ का एनालिसिस दिखाएंगे, एक एक बेसिक टॉपिक्स क्या हैं, उसमें भी आपके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं, जो ट्रेंड्स बन रहे हैं क्वेश्चंस के, किस प्रॉपर मतलब होता है ना, टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स, हर सब टॉपिक्स में किस किस ईयर में पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस 10 इयर्स का जो सीरीज है हमारा, वो सभी चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी आपको चैप्टर्स के लिए, सॉरी सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एंड ऑल। जैसे हमने 2025 का भी आपको अभी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। 2025 का हमने इन डिटेल क्वेश्चंस भी कराया है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। वो हर एक क्वेश्चन का इवन हमने जितने भी आपके पास ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस को एक एक करके इन डिटेल सॉल्यूशंस के साथ पीवाईक्यूज कराए हैं। 2025 का हमने सारे सब्जेक्ट्स का डाल दिया, आप देख सकते हो। एंड 20 बाकी लास्ट 10 इयर्स का भी हम पीवाईक्यूज का जो एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग है वो इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लास्ट 10 इयर्स में 106 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, हमने बोला कि पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लास्ट 10 इयर्स, यहाँ पे तो 2015 से लेकर के आपका 2024 तक टोटल यहाँ पर 106 क्वेश्चन पूछे गए, 106 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें भी आप देखोगे 2015 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 16 में 10 क्वेश्चंस, 17 में 8 क्वेश्चंस एंड 18 में 13 क्वेश्चन, 19 में 14 क्वेश्चंस करते हुए 23 में आपका 8 क्वेश्चन एंड 24 में आपका 7 क्वेश्चन। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल ही रही होगी कि अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल पूछ लिए जाते हैं इसमें से। ये हम जीएस प्रीलिम्स पेपर 1 की बात कर रहे हैं। जीएस प्रीलिम्स का पेपर लास्ट 10 इयर्स का पेपर है ये। ठीक है, तो अब इसमें जो जीएस का 1 का पेपर होता है, जिसमें आपका सारे जीएस के पेपर्स होते हैं, सॉरी जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ द एनालिसिस। यहाँ पे टोटल हमने बता दिया 106। लेट्स सी कि किस तरह के कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो दो कैटेगरी है यहाँ पे आपकी, एक बेसिक साइंस का कैटेगरी आता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बेसिक साइंस पे आपके ओवरऑल 27 क्वेश्चन, जो हमने बताया था 106 क्वेश्चन, उसमें से बेसिक साइंस में 27। अच्छा, आप इसमें देख लोगे 24 तक ही था। ठीक है, 2015 से, क्योंकि 2025 का हमने पूरा का पूरा एनालिसिस प्लस उसका कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ऑल, पूरा इवन इन डिटेल क्वेश्चंस तक सॉल्व करा रखा है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जैसा कि हमने पहले बता रखा है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 106 क्वेश्चंस इन टोटल, जैसा मैंने बताया था, उसमें से 27 आपका बेसिक साइंस एंड 79 आपका डायरेक्ट साइंस एंड टेक से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ भी दिख रहा होगा, तो पोर्शंस का आइडिया लग जाए। यहाँ भी मैंने बनाया था, इवन यहाँ पे भी बनाया। तो इसमें आप देखोगे तो जो सबसे ज्यादा जिस ईयर में पूछा गया है वो है 2022, 14 क्वेश्चन। इवन 2022 क्या, आपके 20 जो 14 क्वेश्चन है आपके 2019 में भी पूछे गए थे। तो बेसिकली 2022 एंड 2019 दोनों का उतना ही वो बनेगा। ठीक है, पोर्शन। अब आते हैं हम इसके बेसिक साइंस पे। बेसिक साइंस में आपका 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम टॉपिक भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। बेसिकली आपका ह्यूमन बॉडी से एक क्वेश्चन आज तक लास्ट 10 इयर्स में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। किस ईयर में पूछा गया है वो भी हम दिखाएंगे। सेल बायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज, इम्यून सिस्टम, हेरिडिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ और स्पेस साइंस। सबसे ज्यादा स्पेस साइंस से पूछे जाते हैं। अब ये ट्रेंड हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप वो सबसे ज्यादा वाला पोर्शन मिस आउट ना कर जाओ। अब आप देख रहे हो साइंस एंड स्पेस एंड साइंस में इतना पूछा जा रहा है, मतलब लगातार कई बार पूछा गया, 8 बार, या फिर हम कह सकते हैं 8 क्वेश्चंस अभी तक में पूछे गए 27 क्वेश्चंस में से। तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो चीज हम यहाँ मेंशन करने के लिए आपको ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस दिखाते हैं। तो और वैसे साइंस एंड टेक में हम बताएं तो 79 थे, उसमें सबसे ज्यादा मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉरी, सबसे ज़्यादा तो बायोटेक्नोलॉजी से पूछा जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो पोर्शन सबसे ज़्यादा है, सॉरी डिफेंस, ओके ये गलत है। यहाँ पे आपका ग्राफ गलत बना है, बट डिफेंस से आपका सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 8 पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी से 15 एंड सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी 17, जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले। और 10 क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस हो जाते हैं। जो गवर्नेंस से होते हैं वो आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं एंड 3 क्वेश्चन आपके नैनो टेक्नोलॉजी एंड 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट से। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए। सारे क्वेश्चन को देखेंगे कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए थे। सबसे पहले हम अब बेसिक साइंस से स्टार्ट करते हैं। बेसिक साइंस में आपका जो मैंने बताया एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, फिर ह्यूमन से 2024 में। ये आपका 2015 में भी पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में भी। स्पेस एंड साइंस, स्पेस साइंस बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा आप याद रखिएगा। मैं फिर से इसको मेंशन कर रखा हूँ यहाँ पे। स्पेस एंड साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ये दोनों ही समय में आप देखोगे, मैं जो कि बता रहा था कि जो बेसिक साइंस में भी स्पेस साइंस इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी स्पेस एंड साइंस काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक साइंस से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हर ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ट्रेंड देख लेते हैं। अब जब सबसे पहले हम देखें सेल बायोलॉजी, एक ही क्वेश्चन पूछा गया आज तक, 2020 में ही पूछा गया था वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसमें 3 स्टेटमेंट्स आपके दिए गए थे। प्लांट सेल हैव सेलुलर सेल वॉल्स वाइलेस्ट आपके एनिमल सेल डू नॉट, ठीक है। एंड plant cell do not have plasma membrane unlike animal cells which do. Mature plant cell has one large vacuole whilst animal cell has many small vacuoles, ठीक है। तो अब इसमें आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो ये यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पे आप पूछा यही था कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन, ठीक है। इन दोनों इसमें से आपका फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही था, बाकी सब गलत, अब सेकंड स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन आज तक में पूछा गया है, 2024 में वो क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन का अगर मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊं आपको, which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increase blood flow, ठीक है। तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होगा आंसर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करते जा रहा हूँ। आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015, 16, 21 और 22 में। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एच। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। जितना हो सकता है मैं ज़ूम करते जा रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा क्वेश्चन साफ-साफ दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर H1N1 वायरस से पूछा गया था, इसका आंसर स्वाइन फ्लू होगा, ठीक है। द क्वेश्चन वाज़ लाइक कि H1N1 वायरस इज़ समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़। अच्छा, ये करंट अफेयर से आ गया था, न्यूज़पेपर से काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए हमेशा से न्यूज़, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी वायरसेस से पूछा गया था। इसका आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। वायरस कैन इन्फेक्ट, वायरस क्या क्या इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स। तो बेसिकली ये सभी कर सकता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। बेसिकली यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि ये दिख जाए, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2016 में आया हुआ था। 2021 में जो आपका क्वेश्चन आया था वो अगेन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसलिए इस चीज़ को याद ज़रूर रखना। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कल्चरल इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। तो 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंगी, वायरस नहीं। Let's see next question. Next question was from biofilms, ठीक है। तो biofilm से क्वेश्चन था, consider the following statement. First statement says biofilms can form on medical implants within human tissues, ठीक है। Biofilms can form on food and food processing surfaces. Biofilms can exhibit antibiotic resistance, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया
कि कितने सही हैं, क्या क्या इसका क्वेश्चन। ये 2022 का क्वेश्चन था बायोफिल्म से। 2021 में बैक्टीरिया वायरसेस, 2016 में भी वायरस से, और 2015 में भी ऑलमोस्ट वायरस से ही पूछा गया था, क्योंकि H1N1 वायरस के बारे में था। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर वायरस का ही पूछा गया अभी तक। ठीक है, तो डिज़ीज़ के बारे में आपका क्या, डिज़ीज़ से कौन-कौन से क्वेश्चन्स आए थे? 2017 में आए थे आपका ज़ीका वायरस से, और 2018 में आपका आए थे प्लांट स्प्रेडिंग डिज़ीज़ से। अब मैं मतलब ये बता दे रहा हूँ कि किस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन्स बन रहे हैं, तो वो टॉपिक आप मिस आउट तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? 2019 में आपके हेपेटाइटिस से, और आपका 2021 में वायरस एंड डिज़ीज़, एड्स इज़ कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज इम्यून, ये सब अभी बेसिक साइंस का ही है। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था आपको, देखोगे यहाँ पर, तो ये सारे बेसिक्स के हैं। सेल को कर लिया, ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिज्म कर लिया, डिजीज पे अभी जो है हम लोग, इसके बाद इम्यून सिस्टम पे। तो ठीक है, तो ये अभी अभी हम उसी पे चल रहे थे, डिजीज के बाद हम इम्यून सिस्टम पे आ गए थे। तो इम्यून सिस्टम से जो हमारा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। ये क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट describes the role of B cells एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा इसका। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका था वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से था। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में ही पूछा गया था सिर्फ एक बार। एंड द क्वेश्चन वाज, the word Denisovan is sometimes mentioned in the media। अच्छा, यही मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर्स है ना, उसमें जो भी मेंशन चीज़ें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी सब्जेक्ट में। ये सिर्फ मैं साइंस एंड टेक के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी भी कोई भी सब्जेक्ट जो, एक्सेप्ट हिस्ट्री एंड ऑल, जिसमें नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, बट बाकी चीज़ों में ज़रूर कोशिश किया जाता है कि हम ज़्यादातर आपके पास उस तरफ जाएँ जहाँ से थोड़ा-सा आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये जो करंट अफेयर्स से बेसिकली ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ये था, एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज़। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, द टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। 2 ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, 2021 में ही दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अब इसमें पहला क्वेश्चन था, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट व्हिच द फूड इज़ कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें आपका किस पे डिपेंड करता है, तो आपका एरिया ऑफ द होल इन द लिड, ऑब्वियसली उस पे करता है। एंड सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, नहीं उस पे नहीं करेगा। वेट ऑफ लिड, ठीक है, इस पे भी करता है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 and 3 ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट डिपोलर द नेचर, यही सही होगा। ठीक है, इट, ठीक है, यही सही होगा। इट डाइपोलर इन नेचर, इट इज डाइपोलर इन नेचर। ठीक है, इस वजह से वो इट डिसॉल्व्स मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपका 2016 5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए। 2016 में आपका फूड सेफ्टी के ऊपर पूछा गया था, 2017 में आपका अडल्ट्रेशन के ऊपर पूछा गया था, 2021 में आपका प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स, 2021 में एक और क्वेश्चन बना था जिसका, जो कि था ट्राइक्लोजन में। ठीक है, और वैसे ही 2022 में एक बना था प्रोबायोटिक्स से। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन बने थे, टोटल 5 क्वेश्चन आज तक 10 साल में बने हैं इनके। आपका स्पेस एंड साइंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बेसिक साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। 8 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। 2015 में पूछा गया था गोल्डी लॉक्स जोन से। 2017 में पूछा गया था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द यूनिवर्स, एंड 2018 में पूछा गया था रिलेटिविटी स्पेस टाइम। आपका 2019 में ब्लैक होल से पूछा गया था। 2021 में आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पूछा गया था, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से पूछा गया था। 2022 में आपका सोलर फ्लेयर्स से पूछा गया था। 2023 में ऑब्जेक्ट्स इन साइंस, एंड 2024 में आपका जायंट स्टार्स। तो ये सारे आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देकर के पढ़ लीजिएगा, कुछ भी इसमें से मिस आउट नहीं करिएगा। बाकी इस बार भी इसमें मोस्ट प्रोबेबली नया ही कुछ पूछा जाएगा, तो इसमें इन सब के अलावा अगर कुछ है तो उस पर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे लगातार कुछ कुछ डिफरेंट एरियाज से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक वाइज एनालिसिस पे, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी
ओके, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेट्स सी क्या-क्या पूछे गए थे। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें 11 बन रहे हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2016 में आपका एस्ट्रोसैट से पूछा गया था। आपका 2016 में एक और क्वेश्चन आया था मार्स ऑर्बिटर से भी। 2016 में एक और क्वेश्चन आया था ग्रीस्ड लाइटनिंग से, ठीक है? और 2017 में जो क्वेश्चन आया था आपका ईलिसा से आया था, जीपीएस से 2018 में। 2018 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से आया था। 2018 में ही नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से भी आया था। वेट फॉर अ सेकंड, आई हैव टू रिविजिट द क्वेश्चन। स्पेस टेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ, 11 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर रहा था कि 11 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बिकॉज यहाँ पर शायद एक ज़्यादा है। ओके, नहीं, ठीक है, 11 क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में हो गया। 2020 में आपका अननेम्ड एरियल व्हीकल यूएवी से पूछा गया था। 2020 में आपका इवॉल्व लीजा से, तो लीजा से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ई लीजा ही है वो भी, ये भी। 2022 में आपका मिसाइल्स से पूछा गया था, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली मैंने मेंशन कर दिया कि इस मिसाइल के बारे में पूछा गया था। 2023 में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से पूछा गया था। तो आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मैं बोल रहा हूँ दोनों में ही है, तो फिर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं बेसिकली। आप अगर स्पेस बेसिक साइंस और डायरेक्ट साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को मिक्स अप कर दें, तो सबसे ज़्यादा इसी से ही बन रहे हैं। ठीक है? तो आप ये चीज़ ज़रूर से देखें। अब मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में एलईडी से पूछे गए थे, उसमें भी मैं बता दूं तो ओलेड से ही पूछे गए थे सबसे ज़्यादा। ठीक है, 2019 में आपका वेरेबल टेक्नोलॉजीज और 2021 में डायोड से। ठीक है, कम्युनिकेशन नेक्स्ट टॉपिक आपका है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें आज तक 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 में आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी से पूछे गए थे। लाइफ आई से 2016 में पूछे गए थे। 2016 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि प्रोजेक्ट लून से था। और 2019 में आपका एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया था। 2019 में रिमोट सेंसरिंग का क्वेश्चन आया था। एंड ये रिमोट सेंसरिंग होगा, स्पेलिंग यहाँ गलत है, ठीक है। तो 2020 में आपका विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी से पूछा गया था। 2022 में आपका सीसीटीवी और लैन से पूछा गया था। 2024 में आपका रेडार से। तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 2015 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। 2017 में आपका साइबर सिक्योरिटी, 2018 में आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी से क्वेश्चन था। 2018 में आपका आधार से क्वेश्चन था। 2018 में एक और क्वेश्चन था डिजिटल इंडिया प्लान से। और 2019 में आपका 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वो क्वेश्चन था साइबर सिक्योरिटी मेलवेयर से। 2019 में आपका सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर से। 2020 में 2 क्वेश्चन थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन। और सॉरी 3 क्वेश्चन थे। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर भी 2020 में ही पूछा गया था। 2022 में आपका सॉफ्टवेयर आरोग्य सेतु डिजी लॉकर उस समय ही आए थे, तो उस वक्त काफ़ी चर्चे में थे, तो इसको भी पूछा गया था। 2022 में आपका द इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सैस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे क्वेश्चंस थे। 2022 में आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। 2022 में एक नॉन फंगिबल टोकन्स एनएफटी से क्वेश्चन था। मेटावर्स से आपका 2024 में। तो देख रहे हो कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे अभी एआईज़ वगैरह है, तो एआई पे काफ़ी क्वेश्चन मतलब प्रोबेबली पूछ सकता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो एआई काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे आप देख रहे होगे 2020 से ही थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अब नए-नए टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मेटावर्स वाली चीज़। मेटावर्स तो नहीं आना चाहिए वैसे तो, बट स्टिल आ सकता है। तो इस इन सब टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें क्योंकि 2024 में ही मेटावर्स आया है रिसेंटली। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सबसे बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन टोटल आज तक पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में 2016 में जो पूछा गया है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से था। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में था सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। 2017 में एक और क्वेश्चन था जेनोम सीक्वेंसिंग। और 2018 में आपका जीएम मस्टर्ड
आपका 2019 में डीएनए से क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में आरएनए से भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में जेन एडिटिंग सीएएस 9 से जेन एडिटिंग से 2 क्वेश्चन थे बेसिकली 2019 में, ठीक है। 2019 में इससे काफ़ी क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे 2019 में बायोटेक्नोलॉजी से। 2020 में यहाँ पे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, 2021 में माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी से पूछा गया था। जीएम क्रॉप से आपका 2021 में पूछा गया था। 2021 में आपका कॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, 2021 में आरएनए रिसेप्टर्स, 2022 में वैक्सीन्स, 2022 में आपका डीएनए बारकोडिंग, 2023 में आपका गेनोमिक्स एरियल मेटा गेनोमिक्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए आपका 2023 में। 2023 में टोटल 2 क्वेश्चन थे, 2022 में भी 2 क्वेश्चन थे, 2021 में 4 क्वेश्चन और 19 में भी 4 क्वेश्चन। तो ये कितनी इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है वो आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, तो इसको ज़रूर से कवर करो। मैंने पहले बताया ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। हमने ये सब देख रहे हैं हम कि किस तरह के मतलब इस इतने शॉर्ट टाइम आप जो भी वीडियोस देखोगे इसके बारे में, बहुत लेंथी वीडियोस बन रहे होंगे इन यूट्यूब पे। इस वीडियो में हमने इतनी ईज़िली सब कुछ इतनी जल्दी-जल्दी कवर कर लिया है कि आपका इतना शॉर्टेस्ट टाइम में इतने क्वेश्चन्स के इन डिटेल क्वेश्चन्स को भी हम मेंशन कर पा रहे हैं कि टॉपिक ही नहीं, वो क्वेश्चन ही कैसे पूछा जा रहा था ये तक मेंशन कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, आपका टाइम सेव कर सकता है, जिससे आप कोई सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो पढ़ते वक़्त भी आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, कुछ भूलोगे नहीं। तो ये वीडियोज़ आपके काफ़ी एस्पेक्ट में आपकी हेल्प कर सकता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे, दोनों क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस ऑफ अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 and 3 ओनली, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस, ठीक है, ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज, एंड यहाँ पर थर्ड वाला सही होगा, जो कि यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन्स इन इंडिया, ठीक है। ये तो थोड़ा डिफरेंट एंड टफ नेम है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा। दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया, ठीक है, as well as meningitis and species. नेक्स्ट आपका ऑप्शन ये भी सही है, डिपेंडेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। ये गलत है, यहाँ पे दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स। ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स हैं, तभी हमने इसको डिस्कस किया। चलो ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर बता देते हैं आपको। ये 2019 एंड 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आज तक हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट्स में से। ऐसे ही आपके डिफेंस से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक में। 2016 में आपका आईएनएस से पूछा गया था, 2018 में आपका थार्ड से पूछा गया था, 2023 में आपका मिसाइल्स से, एंड 2024 में एयरक्राफ्ट से, ठीक है। तो ये सब भी आप कवर कर सकते हो डिफेंस के अंदर में। डिफेंस में आप थोड़ा मिसाइल्स में ना काफ़ी अच्छे से फोकस करो, क्योंकि ये कई तरीके से पूछा जाता है, तो ये थोड़ा-सा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं इसके आने के, ठीक है। जो भी रिसेंट खासकर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई मिसाइल्स के नाम अगर आते हो तो। अब नेक्स्ट आपका रिलेटेड एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, 4 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए थे। 2015 में फ्यूल सेल, 2016 में आईटीईआर, और आपके 2020 में सोलर पावर, एंड 2024 में आरटीजीएस। दो नैनो टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस, 15 में आपके नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, 2020 में आपके कार्बन नैनो ट्यूब्स, एंड 2022 में आपके नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नेंस इन एसएन साइंस एंड टेक में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में ही दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन में कुछ इस तरह है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट, a biological process to create a seed can be patented in India, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत ऑप्शन है। यहाँ पर सही जो स्टेटमेंट है वो ये है, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल इन द पेटेंट इंडिया, ठीक है। थर्ड ओनली यहाँ पर सही है।
ऐसे ही आपका अटल इनोवेशन मिशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर नीति आयोग था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आप इनको बेसिकली पढ़ते हो, तो ये आपको ज़्यादातर ट्रेंड में दिखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द, आई थिंक यहाँ पर आपका गवर्नेंस हो गया। लास्ट हम मिसलेनियस ही है, अब इसके अलावा कुछ है नहीं। तो मिसलेनियस टेक्नोलॉजीज लास्ट टॉपिक अपना, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में। इसमें न्यूट्रिनो डिटेक्टर से पूछा गया था। यहाँ पे 2015 में ही आईएनडी आर्क से पूछा गया था। 2018 में आपका 3D प्रिंटिंग से पूछा गया था। 2018 में एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी से अगेन देख रहे हो आप। 2019 में आपका एआर वीआर से। 2020 में आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सुगर केन कल्टीवेशन से। 2023 में एक्सेलेरोमीटर से। 2023 में आपका वोल्बाकिया वोल्बाकिया मेथड से। कार्बन फाइबर से आपका 2023 में। एंड हाइड्रो जेल से आपका 2024 में। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। यहाँ तक हमने सारे ही क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं जो भी आपके बेसिक साइंस में थे एंड जो भी आपके बेसिकली साइंस एंड टेक में थे। तो टोटल आपके 106 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों, इतनी ग्राफिकली हमने काफ़ी मेहनत से ये वीडियोस बनते हैं, इसमें एक-एक चीज़ को हमें एक्यूरेटली निकालना होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मिल सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम, वी एक्चुअली मीन इट। ठीक है, अ, इस तरह के सारे वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। हमारे पास जितने भी वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। लास्ट प्रीवियस ईयर के भी, मतलब आई मीन 10 लास्ट 10 ईयर्स के भी एंड प्रीवियस ईयर का 2025 का, तो हमने सारा आंसर सॉल्यूशंस डाल रखे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।